स्वागत है मित्रों द पीपल वॉइस में। अभी हम लोग आज की जो चर्चा होनी है, सामाजिक समानता को प्राप्त करने में हिंदू धर्म की भूमिका क्या हो सकती है, बौद्ध धर्म की भूमिका क्या हो सकती है। हमको पॉजिटिव रिस्पांस देखना है कि उसमें पॉजिटिवनेस कितनी है, बिना किसी आलोचना के। कारण यह है कि हिंदू धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक हैं। 80% की आबादी हिंदुओं की ही है। आइए देखते हैं क्या उनकी भूमिका हो सकती है। सामाजिक समानता को प्राप्त करने में हिंदू धर्म की भूमिका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि यह धर्म अपनी विविधता, दर्शन और सामाजिक प्रथाओं के कारण जटिल है। हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत और आधुनिक व्याख्याएं सामाजिक समानता को बढ़ावा दे सकती हैं, जबकि कुछ ऐतिहासिक प्रथाएं और रूढ़ियां इसे बाधित कर सकती हैं। आइए इसकी भूमिका का विश्लेषण किया जाए। सकारात्मक भूमिका की हम बात करेंगे तो सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। हिंदू धर्म के दर्शन जैसे वेदांत और अद्वैत सभी प्राणियों में एक ही आत्मा ब्रह्म की उपस्थिति की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है का सिद्धांत सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण जाति, लिंग और वर्ग के भेद को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह सभी को समान रूप में दिव्य मानता है। सुधारवादी आंदोलन। हिंदू धर्म में समय समय पर सुधारवादी आंदोलनों ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया है। उदाहरण भक्ति आंदोलन। कबीर, तुलसीदास, मीराबाई और अन्य भक्त संतों ने जाति और वर्ग के भेद को नकारते हुए सभी के लिए भक्ति का मार्ग खोला। आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की वकालत की। गांधीवादी दृष्टिकोण। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया और हरिजनों के उत्थान पर जोर दिया। इन आंदोलनों ने हिंदू समाज में समानता की भावना को मजबूत किया। कर्म और धर्म का लचीलापन। हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर देता है, जो सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित कर सकता है। यह विचार कि कर्म से व्यक्ति अपनी स्थिति सुधार सकता है, सामाजिक समानता के लिए प्रेरणा बन सकता है। धर्म को आधुनिक संदर्भ में मानवता और नैतिकता के रूप में व्याख्या करने से समानता को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा और ज्ञान पर जोर। हिंदू धर्म में ज्ञान यानी विद्या को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथ बुद्धि और नैतिकता को सामाजिक स्थिति से ऊपर मानते हैं। यह दृष्टिकोण शिक्षा के माध्यम से सभी वर्गों को सशक्त बनाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। आधुनिक व्याख्याएं। आज कई हिंदू संगठन और विचारक जैसे इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, सामाजिक सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करके सामाजिक समानता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये संगठन जाति और लिंग के भेद को कम करने और कमजोर वर्गों के उत्थान पर ध्यान दे रहे हैं। नकारात्मक या चुनौतीपूर्ण मुद्दे। जाति व्यवस्था। हिंदू धर्म के साथ ऐतिहासिक रूप से जुड़ी वर्ण और जाति व्यवस्था सामाजिक समानता में सबसे बड़ी बाधा रही है। मनुस्मृति जैसे कुछ ग्रंथों की व्याख्याओं ने असमानता को मजबूत किया। अस्पृश्यता और ऊंच नीच की भावना ने सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाया, जिसके अवशेष आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। पितृसत्तात्मक संरचना। हिंदू धर्म की कुछ प्रथाएं और परंपराएं जैसे स्त्रियों को सीमित भूमिका या दहेज प्रथा लैंगिक समानता को प्रभावित करती रहती है। हालांकि गीता और अन्य ग्रंथ आत्मा को लिंग निरपेक्ष मानते हैं, सामाजिक प्रथाएं अक्सर इससे विचलित हुई। रूढ़ियों और अंधविश्वासों का प्रभाव। कुछ रूढ़िगत प्रथाएं जैसे छुआछूत, बाल विवाह या विधवा पुनर्विवाह का विरोध सामाजिक समानता को कमजोर करती हैं। इन प्रथाओं को धर्म के नाम पर औचित्य प्रदान करना समानता के लिए चुनौती बना हुआ है। वर्ग असमानता।
हिंदू समाज में आर्थिक और सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच ने वर्ग आधारित असमानता को बढ़ाया है, जिसे धर्म से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। सामाजिक समानता के लिए हिंदू धर्म की संभावित भूमिका। हिंदू धर्म को सामाजिक समानता के लिए प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। प्रगतिशील व्याख्या। हिंदू ग्रंथों की आधुनिक और समावेशी व्याख्या को बढ़ावा देना। उदाहरण, गीता में कर्म योग को सामाजिक सेवा और समानता से जोड़ना। जाति और लिंग आधारित भेदभाव को नकारने वाले संदेशों को प्रचारित करना। शिक्षा और जागरूकता। धार्मिक नेताओं और गुरुओं को सामाजिक समानता के लिए जागरूकता फैलाने में शामिल करना। मंदिरों और धार्मिक स्थलों को समावेशी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। युवाओं को हिंदू दर्शन के समानतावादी पहलुओं से परिचित कराना। सामाजिक सुधार। मंदिरों में सभी जातियों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करना, जैसे केरल में सबरीमाला मंदिर में सुधार। धार्मिक संगठनों को गरीब और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करना। लैंगिक समानता। हिंदू धर्म की नारी शक्ति जैसे दुर्गा, सरस्वती की अवधारणा को लैंगिक समानता से जोड़कर महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। दहेज, बाल विवाह और अन्य प्रथाओं के खिलाफ धार्मिक मंचों से अभियान चलाना। सामुदायिक एकता। सामुदायिक एकता यानी धार्मिक उत्सवों जैसे दिवाली, होली को सभी वर्गों और समुदायों के लिए समावेशी बनाना। अंतरजातीय और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देना ताकि बंधुता मजबूत हो। संस्थागत सुधार। धार्मिक ट्रस्टों और मठों को सामाजिक समानता के लिए नीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। सरकारी नीतियों जैसे संविधान के अनुच्छेद 15 और 17 के साथ धार्मिक प्रथाओं को संरेखित करना। भारतीय संदर्भ में उदाहरण, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन जैसे संगठन शिक्षा और सामाजिक सेवा के माध्यम से समानता को बढ़ावा दे रहे हैं। सत्य साई बाबा आंदोलन ने सभी जातियों और वर्गों के लिए खुले मंदिरों और स्कूलों की स्थापना की। स्वामी नारायण संप्रदाय जैसे आधुनिक हिंदू संगठन सामाजिक कल्याण और समानता पर जोर दे रहे हैं। हिंदू धर्म में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपार संभावनाएं हैं, विशेष रूप से इसके समानतावादी दर्शन और सुधारवादी परंपराओं के कारण। हालांकि जात व्यवस्था और रूढ़िगत प्रथाओं जैसी चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रगतिशील व्याख्या, शिक्षा और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। यदि हिंदू धर्म के सकारात्मक पहलुओं को आधुनिक संवैधानिक मूल्यों आर्टिकल 14-15 के साथ जोड़ा जाए तो यह सामाजिक समानता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। धार्मिक नेताओं, संगठनों और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि धर्म विभाजन का कारण न बने, बल्कि एकता और समानता का प्रतीक बने। मित्रों, ये तो बात थी, लेकिन आप देखिए एक और इस पे भी काम हो रहा है, तो दूसरी ओर धार्मिक आधार पर भेदभाव बरतने का भी काम हो रहा है। अभी औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, कभी अकबर की कब्र खोदेंगे, कभी काशी को खोदेंगे, कभी अयोध्या को खोदेंगे, कभी करणी सेना उछल कूद करेगी, कभी रणवीर सेना उछल कूद करेगी। ये धर्म की आड़ में जातिगत नफरत को बढ़ाया जा रहा है। एक और कुछ अच्छे प्रगतिशील हैं जो हिंदू धर्म के अंदर जो संभावित समानताएं हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे शैतान भी हैं जो ऐसे होना देना नहीं चाहते। अब आते हैं, हम आगे बात करते हैं सामाजिक समानता को प्राप्त करने में बौद्ध धर्म की क्या भूमिका हो सकती है।
बौद्ध धर्म सामाजिक समानता को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसके मूल सिद्धांत और शिक्षाएं समानता, करुणा और मानवता पर आधारित है। बौद्ध धर्म जाति, वर्ग, लिंग और अन्य सामाजिक भेदभाव को नकारता है, जो इसे सामाजिक समानता के लिए एक प्रभावी उपकरण बनाता है। बौद्ध धर्म की सकारात्मक भूमिका, इसमें समानता का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में सभी प्राणियों को समान माना जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जाति या वंश से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं बनता, बल्कि कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है। वह सिद्ध सूत्र में है। यह सिद्धांत जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता को नकारता है, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का आधार बन सकता है। जाति व्यवस्था का विरोध, बुद्ध ने अपने समय में प्रचलित वर्ण और जाति व्यवस्था को चुनौती दी। बौद्ध संघ में सभी वर्गों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अस्पृश्य को समान रूप से शामिल किया गया। यह समावेशिता सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का एक व्यवहारिक उदाहरण है और आज भी प्रासंगिक है। लैंगिक समानता, बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी। भिखुनी संघ की स्थापना हुई, जो उस समय के पितृसत्तात्मक समाज में क्रांतिकारी कदम था। यद्यपि कुछ नियमों में अंतर था, फिर भी यह लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। आधुनिक बौद्ध आंदोलन इसे और आगे ले जा सकते हैं। करुणा और मैत्री, बौद्ध धर्म में करुणा, सभी के प्रति दया और मैत्री, सभी के लिए प्रेम के सिद्धांत सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। ये मूल्य वंचित और कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और समर्थन को प्रोत्साहित करते हैं, जो सामाजिक समानता के लिए आवश्यक है। कर्म और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत सामाजिक स्थिति को जन्म आधारित न मानकर कर्म आधारित मानता है। यह व्यक्तियों को सामाजिक गतिशीलता और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करता है। यह विचार सामाजिक असमानता को कम करने में सहायक हो सकता है। अहिंसा और सह अस्तित्व, बौद्ध धर्म का अहिंसा का सिद्धांत सामाजिक हिंसा और उत्पीड़न को रोकने में मदद करता है। यह सभी समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक समानता के लिए एक हिंसा मुक्त और सहिष्णु समाज आवश्यक है। शिक्षा और जागरूकता, बौद्ध धर्म में प्रज्ञा यानी बुद्धि पर जोर दिया जाता है। शिक्षा और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देकर यह सामाजिक रूढ़ियों और भेदभाव को कम कर सकता है। बौद्ध विहार और शिक्षण केंद्र सामाजिक समानता के लिए जागरूकता फैलाने का मंच बन सकते हैं। ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण, ऐतिहासिक प्रभाव में हम देखेंगे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर सामाजिक समानता, करुणा और कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा दिया। उनके शिलालेख सामाजिक सद्भाव और समानता की बात करते हैं। बौद्ध संघ ने विभिन्न वर्गों और समुदायों को एक मंच पर लाकर सामाजिक एकता को मजबूत किया। आधुनिक योगदान, बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाकर दलित समुदायों को सामाजिक समानता का मार्ग दिखाया। नव बौद्ध आंदोलन ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज उठाई। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक क्रांति का साधन माना, जो समानता और न्याय पर आधारित था। आज भी नव बौद्ध समुदाय शिक्षा, सामाजिक सुधार और समानता के लिए कार्य कर रहे हैं। वैश्विक प्रभाव, वैश्विक स्तर पर बौद्ध संगठन जैसे दलाई लामा की शिक्षाएं और थीस नाथ हान जैसे बौद्ध विचारकों का कार्य सामाजिक समानता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। ये प्रयास भारत में भी प्रेरणा बन सकते हैं। सामाजिक समानता के लिए बौद्ध धर्म की संभावित भूमिका, बौद्ध धर्म को सामाजिक समानता के लिए प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे जाति भेद का उन्मूलन,
बौद्ध विहारों और संगठनों को जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाने चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं को आधार बनाकर सामाजिक एकता पर जोर देना चाहिए। दलित और अन्य वंचित समुदाय के लिए बौद्ध धर्म को समानता का प्रतीक बनाना है। शिक्षा और सशक्तिकरण। बौद्ध शिक्षण केंद्रों में वंचित समुदायों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और नेतृत्व प्रशिक्षण, लीडरशिप स्किल प्रदान करनी चाहिए। बौद्ध धर्म की प्रज्ञा और नैतिकता की शिक्षा को स्कूलों और कॉलेजों में शामिल करना चाहिए। लैंगिक समानता को बढ़ावा। भिखुनी संघ को पुनर्जन्म और सशक्तिकरण करके महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व में बराबर की भूमिका देना। लैंगिक भेदभाव के खिलाफ बौद्ध शिक्षाओं का उपयोग करना। सामुदायिक एकता। बौद्ध धर्म के उत्सवों और आयोजनों को सभी समुदायों के लिए समावेशी बनाना ताकि सामाजिक बंधुता मजबूत हो। विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना। सामाजिक सेवा। बौद्ध संगठनों को स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम करना चाहिए, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए। करुणा और मैत्री के सिद्धांतों को सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ना चाहिए। आधुनिक व्याख्या। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करना ताकि यह युवाओं और शहरी समाज के लिए प्रासंगिक बने। सामाजिक समानता और मानवाधिकारों को बौद्ध दर्शन का अभिन्न अंग बनाना। भारतीय संदर्भ में क्या उदाहरण हो सकता है वो देखिए। नव बौद्ध आंदोलन। बाबा साहब द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन आज भी दलित समुदायों को शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए प्रेरित कर रहा है। बौद्ध विहार। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बौद्ध विहार सामाजिक सुधार और समानता के केंद्र बन रहे हैं। शैक्षिक संस्थाएं। बौद्ध संगठनों द्वारा संचालित स्कूल और कॉलेज वंचित वर्गों को सशक्त बना रहे हैं, लेकिन इनके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां हैं सीमित पहुंच, लिमिटेड अप्रोच। बौद्ध धर्म का प्रभाव मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर भारत और समुदायों तक सीमित है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की आवश्यकता है। रूढ़ियां। कुछ बौद्ध परंपराओं में रूढ़िगत प्रथाएं या लैंगिक असमानता मौजूद हो सकती हैं जिसे सुधारना होगा। आधुनिकीकरण। बौद्ध धर्म को आधुनिक सामाजिक मुद्दों जैसे डिजिटल असमानता, शहरी गरीबी से जोड़ने की आवश्यकता है। अन्य धर्मों के साथ संवाद। बौद्ध धर्म को सामाजिक समानता के लिए अन्य धर्मों के साथ सहयोग करना होगा ताकि व्यापक प्रभाव हो। निष्कर्ष क्या निकाला जाए? बौद्ध धर्म सामाजिक समानता को प्राप्त करने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है क्योंकि यह समानता, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। इसकी शिक्षाएं जाति, लिंग और वर्ग आधारित भेदभाव को नकारती हैं, जो भारतीय समाज की असमानताओं को दूर करने में सहायक है। विशेष रूप से नवबौद्ध आंदोलन। बाबा साहब ने जब धर्म की दीक्षा ली, उनके जो अनुयायी बने और उनके बुद्ध और हिज धर्म को फॉलो करना शुरू किया, वो सभी नवबौद्ध कहलाए हैं। बाबा साहब का हीनयान, महायान, वज्रयान और बहुत सारे यान हैं, उनके प्रति उनका कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने नवबौद्ध को स्थापित किया। बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए शिक्षा, सामाजिक सुधार और समावेशी दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक है। यदि इसे संविधान के मूल्यों जैसे अनुच्छेद 14, 15 के साथ जोड़ा जाए तो यह सामाजिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। मित्रों, ये हमने हिंदू और बौद्ध धर्म में समानता के किस तरह आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। अभी तक हमने जो चर्चा की वह तो एक सैद्धांतिक चर्चा था, कुछ व्यवहारिक चर्चा भी सैद्धांतिक थी, लेकिन अब व्यवहारिकता में हम आते हैं और हमारा अगला एपिसोड स्वतंत्रता, समता और बंधुता को विकसित करने के क्या उपाय हो सकते हैं इस पर होगा। इंतजार करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।